हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम लोग मॉडल क्वेश्चन सेट से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी में हमारा एक क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 44। द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस. Write a report in about 80 to 100 words for the school magazine describing the event. Signed as Mukul Mansi of Zilla Plus 2 High School Ranchi. ओके, ये देखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों के द्वारा कर लिए गए हैं। चैनल में आप लोग नए होंगे तो ज़रूर इन सबको भी देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इस रिपोर्ट सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, और ये जैसा मैंने बताया, हालांकि यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लास 12, लेकिन ये क्लास 11 कोर के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, 11 क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इसे ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, हेडिंग जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेरा वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, आप जो स्टाफ रिपोर्टर हो, यदि आप लड़के हो तो आप क्या हो जाओगे, मुकुल, और लड़की हो तो मानसी। स्कूल का नाम क्या है, जिला +2 हाई स्कूल रांची। ओके, और आप किसके मेंबर हो, आप एक तरह से बोल सकते हो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। आपके स्कूल में अलग अलग क्लब या जो कमिटीज़ होती हैं उसी से रिलेटेड है। तो जैसे आपका साइंस क्लब हो गया, हिस्टोरिकल क्लब हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ऐसे करके। तो ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब आपके स्कूल का, तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, हेडिंग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। इसी तरह से आप लोग भी हेडिंग दे दीजिएगा जो भी रिपोर्ट पूछेगा। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों को देखिएगा दो तरीके का रिपोर्ट पूछता है। किसी भी प्रकार का आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग एक पूछता ही है। एक हो गया आप लोगों का किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, इंसिडेंट मतलब कोई भी घटना हो गया, या फिर कोई भी इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, कोई प्रोग्राम हुआ, एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इंसिडेंट कोई घटना हो गया, ट्रेन रॉबरी, बस रॉबरी, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट, कुछ ऐसा करके। तो ये सारे हो गए इंसिडेंट में और फिर इवेंट में। ठीक है, तो एक तरह से आज का बोला जाए तो हम लोग का आज का रिपोर्ट है इवेंट से रिलेटेड की। ठीक है, तो और ये इवेंट क्या है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम आपने हेडिंग दे दिया। उसके बाद आप स्टाफ रिपोर्टर जो हो मुकुल, ठीक है, आपका नाम रिपोर्टर। ठीक है, आप लड़की हो तो वहाँ पर मानसी मेंशन कीजिएगा, और मेंशन द स्कूल ज़िला +2 हाई स्कूल रांची, और डेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मतलब जिस जगह के बारे में बोला जाएगा उस जगह के बारे में, आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे तो देखिएगा उसमें न्यूज़ से पहले रांची, या मान लीजिए कोई भी स्टेट या ज़िला का नाम है तो वो पहले रहता है और उसके बाद डेट मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कर दिया। उसके बाद आप लोग सीधे रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑफ जिला +2 हाई स्कूल रांची conducted voter awareness program on 28th January 2024 in between 10 a.m. to 2 p.m. ओके, आप बोल रहे हो कि जो ज़िला +2 हाई स्कूल रांची का इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, इस ये क्या किया, एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया। ठीक है, ये आयोजित किया। कब किया, 28 जनवरी को। इस तरह से आप लोग क्योंकि ये पास्ट की बात है तो यहाँ देखिएगा 31 का डेट है, और ये 2 दिन पहले आप लोगों का 28 जनवरी को हुआ था। कब से कब, 10 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी मेंशन कर दीजिएगा उस प्रोग्राम का टाइमिंग। नाउ कितने मेंबर्स थे, देयर वेर अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल कैंपस ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके स्कूल कैंपस में मनाया गया, इसलिए स्कूल कैंपस ग्राउंड में लगभग जो है 500 के आसपास छात्र उपस्थित थे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम का, ठीक है, ये वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन उद्देश्य जो था, वेयर टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट देयर इलेक्टोरल राइट्स। ठीक है, कि स्टूडेंट्स लोगों को जागरूक करना उनके इलेक्टोरल राइट्स के बारे में। दैट मीन्स कि
वोट देने का अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई इसको हमसे छीन नहीं सकता है, कोई इससे हमको वंचित नहीं कर सकता है। तो इस अधिकार के बारे में एंड अवेयर देम, और उन्हें जागरूक करना विथ द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग। साथ ही साथ ये देखिएगा प्रोसेस जो है थोड़ी मतलब जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए जटिल प्रक्रिया हो सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और वोटिंग कैसे दी जाती है, इस प्रक्रिया से अवगत कराना। ठीक है, जैसे मैं ऐसे रफली बता दे रहा हूँ कि सपोज़ आपका 18 ईयर्स हो गया है, तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, वोटर कार्ड बनाने के पश्चात आप जिस दिन वोटिंग का डेट है, मतलब दैट मीन्स आप 18 ईयर्स से अबव हो गए, तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। ठीक है, अपनी अधिकार का उपयोग करने के लिए। और वोटिंग के दिन आप क्या करोगे, अपना वोटर आईडी कार्ड और साथ में साथ कुछ एक पहचान पत्र वगैरह भी ले जा सकते हो। हालांकि ये सफिशिएंट है इसके अलावा, लेकिन एक आई कार्ड पकड़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप वोटिंग कैंपस एरिया में चले जाओगे, अपना वोटर कार्ड दिखाओगे, और वहाँ जो अधिकारी होंगे वे आपके वोटर कार्ड से उन लोगों का जो रिकॉर्ड होगा उससे वो मिलान करेगा। ठीक है, और उसके बाद मिलान करने के बाद वो उस जगह पर आपका नाम देखेगा, जहाँ पर आपका नाम सीरियल नंबर है वहाँ पर वो टिक कर देगा, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अधिकारी के पास चले जाओगे। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर में उस चीज़ को एंट्री करेगा, मेंटेन करेगा, और उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो देखोगे आपका ब्लू कलर का स्याही लगा देगा, नीली कलर की स्याही लगा देगा, ताकि दैट मीन्स क्या, वो पहचान है कि आपने वोट दे दिया। नहीं तो ऐसे क्या होगा, बार बार एक ही आदमी जाते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया, और उसके बाद फिर आप जो वहाँ लिस्ट दिया रहेगा वोटिंग क्या मतलब वो जो बक्सा वगैरह रहता है वहाँ पर एरिया, और वहाँ पर जाके आप अपना वोट डाल सकते हो। ठीक है, और बीप की एक आवाज़ आएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है उसमें बीप की आवाज़ आएगी, और आपको जिसको आपने वोट दिया वहाँ पर लाइट जैसा जलेगा, और आपको जो पर्ची कट के गिरेगा वहाँ भी उसकी इमेज और पर्ची वगैरह दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही सारा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और वोटिंग का प्रोसेस, ठीक है, किस लिए, टू मेक द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, जिससे कि हम लोग डेमोक्रेसी को, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का भारत देश जो है वो एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। तो इसको और सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स पावरफुल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो है ये ज़रूरी है। फिर क्या बोलते हो, स्टूडेंट्स परफॉर्म ए प्ले, स्टूडेंट्स लोग जो है एक नाटक दिखाए, परफॉर्म ए प्ले, एंड विथ द हेल्प ऑफ दैट दे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग एंड इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। और इस प्ले के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से वो क्या एक्सप्लेन किए, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग यानी वोटिंग के महत्व को, ठीक है, और इलेक्शन के महत्व को बताया स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय के बच्चों को, कि वोटिंग का और इलेक्शन का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मान लीजिए हर साल एक ही आपका गवर्नमेंट रहेगा, तो वो देखोगे मान लो भ्रष्ट सरकार निकली, तो वो हमेशा आप उसी को ही जिताते रहोगे, तो वो हमेशा और भ्रष्टाचार करते रहेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, चेंजेस, बदलाव चाहिए, और ये बदलाव हम लोग बाय वोटिंग ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हाउ यूथ जनरेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन टुडेज एरा फॉर वोटिंग, ठीक है, किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, टुडेज एरा, आज के समय में, क्या चीज़ में, वोटिंग के क्षेत्र में। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब दैट मीन्स ये जो आप लोगों का क्लब है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, इसके जो अध्यक्ष है, ठीक है, छात्रों में एक अध्यक्ष होता है ना प्रत्येक कमेटी का, उसी प्रकार से इसका जो प्रेसिडेंट था, एक्सप्लेन्ड एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट, ये बताते हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार है जिनकी एज 18 ईयर्स अबव है। बाय वोटिंग यू कैन क्रिएट चेंज, और वोटिंग करके आप लोग चेंजेस ला सकते हो, एंड मेक ए डिफरेंस इन योर कम्युनिटी, और आपके समाज में, आपके समुदाय में आप एक परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है, जो अच्छा होगा, ज़्यादा काम करने वाला नेता होगा, ज़्यादा मतलब युवा होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, ऐसा करके। ठीक है,
और इस तरह से आप देखिएगा मतलब हमारे यहाँ मतलब इलेक्शन वगैरह के लिए या नेतागिरी के लिए कोई विधायक के लिए एमपी के लिए ये सब चीज़ के लिए देखोगे आप मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? मतलब कोई इतना कैसे इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जबकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? कम से कम आप लोगों का जो भी हमारा नेता है वो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ठीक है? इसके अलावा और भी क्वालिटीज़ है तो और अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मतलब उल्टा है केस, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, मेक अ डिफरेंस इन आवर कंट्री, और यही डिफरेंस यहाँ पर हमें लाना है, ठीक है? कैसे? बाय वोटिंग, ठीक है? तो वही चीज़ बता रहे हैं, बाय वोटिंग यू कैन क्रिएट चेंज। तो मान लीजिए अनपढ़ नेता है, ठीक से उसकी समझदारी नहीं है, सही से नीति नियम नहीं लागू कर पा रहा है, सही से अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहा है, उसे मतलब धरातल स्थल पर नहीं काम कर पा रहा है, तो ये सारा काम किसका है? हमारा काम है, ठीक है? हम क्या करेंगे, अगली बार उसे वोट नहीं देंगे। कितना साल रहेगा वो? 5 साल रहेगा, ठीक है? 5 साल के बाद तो हम कर सकते हैं। खैर इसकी बहुत ज़्यादा हानि होगी, लेकिन फिर भी क्या करेंगे यही करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? वोट देंगे, और वोट दे के वैसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो सच्चा हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, ठीक है? अपना फ़ायदा ना देखे। और ऐसा करके हम अपने समुदाय और सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू यूज़ आवर वैल्यूएबल वोट, और ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग अपने कीमती वोट का सदुपयोग करें, उपयोग करें। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वे मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है? और देखिएगा आपका जो वोटिंग होता है वो कहीं 60% हुआ, कहीं 50% हुआ, इस प्रकार से होता है, जबकि ये आप लोगों का कम से कम 90% तो होना ही चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो सोचते हैं अरे मेरे अकेले के वोट नहीं देने से क्या होता है, लेकिन आप लोग जानते हो कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, ठीक है? और इस प्रकार से वैल्यूएबल वोट का उपयोग करेंगे फॉर द राइट कैंडिडेट, सही उम्मीदवार के लिए। आवर वोट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और हमारा ही वोट जो है ये डिसाइड करता है क्या? हमारे देश का भविष्य, ठीक है? इस प्रकार से लगभग हमने सारी बातें बता दी शॉर्ट फॉर्म में। द प्रोग्राम बिकेम सक्सेसफुल, और ये जो हमारा कार्यक्रम रहा पूरा सफल रहा। फॉर द सेट प्रोग्राम, और इस उक्त कार्यक्रम यानी ये जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सर, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वेर पार्टिसिपेटेड, सबने भाग लिया विद ग्रेट जील एंड इंटरेस्ट। जील माने होता है उत्साह, ठीक है, और इंटरेस्ट माने तो जानते हैं रुचि। पूरे उत्साह और रुचि के साथ प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है? सो लर्नर्स, ये था आप लोगों का आज का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? व्हाट इज़ द टॉपिक? दैट इज़ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, और देखिएगा हम लोग का अब यहाँ से आप लोगों का 41 से लेकर पूरा 52, लास्ट क्वेश्चन यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन 52 क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया आप लोगों के चैप्टर्स के क्वेश्चन, और ये राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड सारे हमारे कवर अप हो गए हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस वीडियो बना सकते हैं। ओके, so learners, please stay connected with our channel EduWiz Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.